फरियादें करती करती माएँ कब्रों में चली गईं, बूढ़े बाप की कमरें रुकू में चली गईं और अदालतें इंसाफ न दे सकी। वल अमानत मगनमा, लोग भी बदयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे। वल ज़कात मगरमा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, अयाशियों पे पैसा लुटाएंगे, ज़कात नहीं देंगे। अगर ये सारे पाकिस्तान के लोग सिर्फ ज़कात दे दें तो ये कश्मीर के ज़ल्ज़ले के लिए किसी मदद की ज़रूरत कोई नहीं है, बाहर की मदद की ज़रूरत कोई नहीं है। वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन, और इल्म दीन अल्लाह की रज़ा की बजाय दुनिया की तलब के लिए हासिल होने लगेगा। इल्म दीन की मंजिल अल्लाह न रहेगा, इल्म दीन की मंजिल कुछ और हो जाएगी। मोहतरम सामीईन कराम, मौलाना तारिक जमील साहब के अच्छे अच्छे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अताअर्रजुलु ज़ौजतहु, और लोग अपनी बीवियों के फरमान बरदार हो जाएंगे। वअक्का उम्महु, और माँ के नाफरमान हो जाएंगे। वअदना सदीक़हु, दोस्त को देख कर बाहें फैलाएंगे। वअक़सा अबाहु, बाप को देख के धक्का देंगे, बाप को जलील करेंगे, दोस्त का इकराम करेंगे, माँ को ख्वार कर देंगे, बीवियों को सजदे करेंगे, सजदे से मुराद उनके गुलाम बन जाएंगे, उनके फरमाबरदार बन जाएंगे। जब ये होगा, देखो एक अजीब बात आपको बताऊं, अल्लाह के नबी ने नाफरमानी के लिए अरबी जुबान में लफ्ज़ आता है मासियत, आसा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के लिए भी आसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपने लिए भी आसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के लिए आसा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अक्का। और भाई कोई टिश्यू पेपर है ना, और टिश्यू पेपर मांग रहा हूँ, इधर आपको अक्का का मतलब बताना चाहता हूँ। इसको आपको जोड़ सकता है? ये पुरजे पुरजे हो चुकी है चीज, इसको अरबी जुबान में अक्का कहते हैं, हुकूक कहते हैं, हुकूक। तो अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं जो माँ बाप का नाफरमान होता है उसके गज़ब के सिवा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को तंग किया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, उसकी न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है। इस्लामाबाद भरा पड़ा है माओ की हाय है, बाप के आंसू हैं, औलाद को फुर्सत कोई नहीं। पिंडी भरा पड़ा है, पाकिस्तान भरा पड़ा है, माँ बाप डरते हैं, जवान औलाद से बात नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जवान बेटी अपनी माँ से कह रही थी बकवास न कर, और उसके मोटे मोटे आंसू जो उसके गालों पर ढलक रहे थे, मुझे यूं लग रहा था ये अर्श को भी हिला के रख देंगे। और एक बेटा अपने बाप का गिरबान पकड़ के कह रहा था तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। बेटा बाप से कह रहा था, इन्हीं कानों से मैंने खुद सुना है, कोई मैं रिवायत नहीं कर रहा हूं, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। जब औलाद यूं हो, और सुनो अल्लाह के नबी से पूछा गया क्यामत कब आएगी? क्यामत तो आएगी जब लोग काफिर होंगे, कोई मुसलमान जिंदा नहीं होगा क्यामत पर, सब काफिर होंगे। तो आप कहते हैं जब लोग सारे काफिर हो जाएंगे क्यामत आ जाएगी? शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। तो आपने कहा अल्लाह ही जाने कब आएगी। तो जिब्रील ने कहा कोई निशानी तो बताएं, कोई निशानी तो बताएं। तो आपने फरमाया जब तुम देखो कि लोग अपनी माओ से नौकरों की तरह सलूक कर रहे हों। किससे क्यामत को जोड़ा है? जब इस्लामाबाद पिंडी के नौजवान अपनी माओ से नौकरों की तरह, बाप से नौकरों की तरह बात करें, और अरब का बद्दू लंबी 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 बिल्डिंगें बनाए, तो समझो कि क्यामत के नकारे पे चोट पड़ने का वक्त आ चुका है। ये सब कुछ टूटने वाला है, ऐसा टूटेगा कि कोई रोने वाला ही न बचेगा। माँ बाप की नाफरमानी हलाकत का वो सामान है कि जहन्नुम की आग भी इन पर पलट पलट के आएगी। सहाबी अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पैगाम पहुंचा या रसूल अल्लाह, बीवी का अलकमा मौत की हालत में कलमा नहीं पड़ा जा रहा, सहाबी का कलमा रुक चुका है जबकि नबी खुद जिंदा मौजूद हैं। तो आपने फौरन पूछा माँ बाप में कौन जिंदा है? कहा जी माँ जिंदा है। कहा नाराज है? राजी? कहा जी नाराज है। तो आपने फौरन उनकी माँ को बुलवा कर कहा अलकमा की अम्मा अब बेटे को माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह ना। आपने पूछा तुझे अपने बेटे से क्या शिकायत है? कहा या रसूल अल्लाह मुझे उसके दीन की कोई शिकायत नहीं, तहज्जुद गुजार, परहेजगार, नमाजी, मुझे सिर्फ एक शिकायत है, जब भी बोलता है मेरा सीना चीर के रख देता है, जब भी बोला मुझे जलील कर दिया, जब भी बोला मुझे ख्वार कर दिया। तो आपने कहा अच्छा माफ कर दो। कहा मेरा दिल, उस अम्मा को पता भी नहीं कि बेटा मर रहा है, वो तो रूठ के दूसरे घर है। तो
آپ نے کہا معاف کر دو کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اب ماں یہ کہاں سے ایسا کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی، وہ مر رہا ہے. اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ. قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، فاسق ہوگا. میرے بھائیو، قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے، فساق کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں. اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، دل میں نفرت ہوگی. اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا، اوپر سے یس سر یس سر یس سر، جناب 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 جناب. صرف اس حدیث کا مصداق بتاؤں. ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال، اس نے بیٹے کی شادی کی، 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے. ہم بھی مدعو تھے تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے، جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ. تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دلہا کو. تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتا 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے سے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا، دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی، کہا پھر دفع کرو پھر دفع کرو. چودھری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری، 5 سال چیف سیکرٹری رہے. ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے، اتنے 35 سال ہو گئے، آج تک کوئی محبت ہے. تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا، بیمار تھا. کہنے لگا جب ابا سیکرٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ 100 آدمی آیا کرتے، صاحب خیریت تو ہے خیریت تو ہے. اور جب سے ریٹائر ہوا ہے مر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں آ کے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، محبت کی وجہ سے نہیں، سیاست کا سلام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے. جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس سے لوگ ان کی زبانیں زہر اگلے گی، زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی، اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ طہرت القینات والمعازف. گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کوئی جب عزت دی جائے گی. گانے والیاں ظاہرت کے 2 مطلب ہیں، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی. والمعازف. اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا. وظاہرت القینات والمعازف. گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم. محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے. تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ گے. تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر. یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے. یہ اللہ، وہ اللہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ.
तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दूं तो अपने रब को रोक लोगे। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, तुमसे पहलों ने झुठलाया, तेरे रब ने पकड़ के दिखाया, कुछ तो इबरत की नजर से देखो। मोहनजोदाड़ो चलो बहुत दूर है, टेक्सला क्यों नहीं चले जाते हो? ये गंधारा की तहजीब पे क्यों नहीं खड़े होके तुम गौर करते हो? उनके टूटे मकान, उनकी दफन शुदा तहजीबें और उनके वीरान हवेलियां, मोहनजोदाड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब, ये तो मेरे देश के अंदर है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे रोम के खंडर देखने के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है, उर्दन जाने की, तुर्की जाने की जरूरत नहीं है, यही खंडर बता रहे हैं। मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये अल्लाह ने तहजीबों को खंडर कब बनाया? तो नाफरमान हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया थी, उनके कुफर का इल्जाम सारे कुरान में एक दफा लगा है उन पर। जब भी नबी कहता था तुम गलती करते हो तो और अंबिया उन पर कुफर का, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो? लूत अलैहिस्सलाम को लूत अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कहा कि ये कुफर करते हैं, बाकी हर दफा जितनी दफा अल्लाह ने उन पर लानत की तो कहा तुम कैसे बेहया हो, ये तुम क्या काम करते हो, तुम कैसे बेहया हो, तुम मर्दों से शहवत पूरी करते हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, उस जालिमों तुमसे पहले ये गंदा काम किसी ने नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो? जब धरती पर ये काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल जब दो आदमी करते हैं तो उस जगह के फरिश्ते उठकर ऊपर चले जाते हैं कि अभी अल्लाह ने जमीन को हिलाया और अभी हिलाया और अभी अजाब आया और अभी अजाब आया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने 4 अजाब फेंके हैं इकट्ठे, और 5वां जलजला। पहले आया जलजला, फिर आई फरिश्ते की चीख, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे, उनकी आंखें गई धसा दी गई, और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा। फजालना आलिहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिख के थे, ये पत्थर फलां खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फलां बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। और लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, फरिश्तों ने, उन्होंने पूछा कब अज़ाब आएगा? लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा फस्र बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तु'मरून। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अज़ाब कब आएगा? तो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस-सुब्ह, अभी नहीं, इन्ना मौइदहुमुस-सुब्ह, जब सुबह का चांदना होगा तो इन पर अज़ाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, सुबह भी तो करीब ही है, अलैसा सुब्ह बिक़रीब इन्ना मौइदहुमुस-सुब्ह अलैसा सुब्ह बिक़रीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस 3-4 घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया। कहाँ है अल्लाह? क्या हमारा क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, प्लेटें हिलती हैं, अल्लाह वेला बैठा हुआ है। हाँ हाँ वापस आओ वापस आओ। अकल की परस्तिश ने यूनान को क्या दिया, रब की परस्तिश ने दिया जो भी दिया। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी से सहरे बंधे हैं जिसके भी बंधे हैं, वही इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ा है जिसने अल्लाह रसूल के गुलामी का दम भरा है, जिसने उनकी चौखट को चूमा है, वही दुनिया और आखिरत में सुरखुर हुआ है। बेहया मुआशरा टूट जाता है और बेहयाई नंगे होके नाच रही है। क्या हैरत की बात है कि नंगे नाच स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं और देखने वाले मजे से बैठे देख रहे हैं, तो क्या मेरे अल्लाह को गैरत ना आएगी? मैं ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके में फिरा हूँ, 300 मील का इलाका है, और आजकल उसको कहते हैं, पूरी पट्टी पे फिरा हूँ। वो सारा पहाड़ी इलाका है, इस्लामाबाद के पहाड़ों में सब बड़े नहीं छोटे छोटे खूबसूरत पहाड़, चलते चलते एकदम बीच में नशेब आता है और यूं जमीन 300 मील तक बैठी हुई नजर आती है। अरबी जुबान में बैठी चीज को गौर कहते हैं। ये जमीन कैसे बैठ गई? जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जमीन पर मारा तो वजनी चीज जब जमीन पर गिरती है तो दाएं बाएं जमीन नीचे बैठ जाती है। इस ताकत से वो बस्ती जमीन पर गिरी कि 300 मील तक सारी जमीन बैठ गई। तो लूत अलैहिस्सलाम सुबह निकले, निकलना था कि पहले ज़लज़ला आया, फिर फरिश्ते की चीख आई, फिर पत्थर बरसने लगे, तो चीखो पुकार। लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा था पीछे ना मुड़ के देखना, और अल्लाह का फैसला हो चुका था कि इसका भी सर टूटना है। तो चलते 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 बस वो नहीं रह सकी, जरा यूं इतनी को गर्दन टेढ़ी हुई थी कि ऊपर से पत्थर आया और उसे भूसा बना के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों, हम सब खतरे की लपेट में हैं, बारी लग चुकी है, नंबर ब नंबर, नौबत ब नौबत, ये होगा
یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں. چلو میں کہتا ہوں وہ جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا طبقہ جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ ایک بات کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے, حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی, 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے. اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی. تو اقبال نے کیا کہا تھا, تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے. پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں, پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے, پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے, ساری دنیا کو 2 کا سامنا, ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے, ایک اللہ کا, ایک اس کے رسول کا, اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے, وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں, وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. ہاں میں تو مہاجر نہیں ہوں, لوکل آدمی ہوں, لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں. میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا, اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو, میں بیٹھا سن رہا تھا. ہمارے ڈیرے پر جلندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا. کیا خیال ہے یہ 6 لاکھ ایسے پڑا ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگا. یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے, اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں, شراب پی کے ناچ گانے کی محفلیں ہوں. ہمارے خون کی یہی قیمت ہے. ہائے انسان ظالم ہے, بھول جاتا ہے. 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدات باز گشت سنی ہوئی ہے. تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں, کتنی ماؤں, کتنی مائیں, کتنے بیٹے, کتنے باپ, کتنی بہنیں, کتنے صحاب, کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں, پھر اس خطے کو وجود ملا. کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا, دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں, پیچھے سکھ, آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. رخ لاہور کا تھا, پہنچ گیا دریائے ستلج. اس وقت ستلج زندہ تھا, اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا, ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا. اب آگے ستلج, پیچھے سکھ, یا کرپان پڑے یا پانی, 2 میں سے ایک ضرور ہے. یا اگر آگے موت یا پیچھے موت. کہ میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں. تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی, اس کو آسرا بنایا. میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے, تیرنا مجھے آتا نہیں. کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان کو پانی نے کفن دیا, انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی. یہ تم سے پوچھیں گے, بددانتوں سے پوچھیں گے, ظالموں سے پوچھیں گے, ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے, اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے, ہمارے خون کی کیا قیمت ہے. کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے. تاریخ اسلام چھوڑ دو, لمبا موضوع ہے, تاریخ پاکستان پڑھ لو. اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو. میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی, 1 مہینہ میں روتا رہا تھا. میرا ایک بھانجا تھا, اس نے حفظ کیا, داڑھی مڈا دی. مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا. اس نے کہیں خاک و خون پڑھی, اس نے ایسی توبہ کی, داڑھی بھی رکھ لی, پتلون بھی چھوڑ دی. اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں. وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے. وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا. کھانا پینا یہ زندگی ہے, ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں. اور کیا ہوگا
वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम पहनेंगे। और क्या होगा? वो शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे, हम रॉकेट वाले, हम रॉकेट वाले। और तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है। सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह पूरा हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के दो गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। आप कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिज़्ज़ा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अज़बा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कसवा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी। आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, वो छोटे मोटे घोड़े बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम याकूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लिजाज था, एक का नाम तिरास था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार अच्छी सवारी रखना चाहे तो मैं गुंजाइश देता जाऊं कि मैं सिर्फ गरीबों का नबी नहीं हूं, मालदारों का भी नबी हूं। ये जब सब कुछ होगा, मैं सारी को एक दफा दोबारा दोहराता हूं, इज्जत तो खजल फई उदुवला, जब हुकूमत के कारिंदे बदयानत हो जाएंगे, खजाना खुद लूट लेंगे, बिल अमानत मगनमा, अवाम भी बदयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे, व ज़कात मगरमा, ज़कात देने वाले ज़कात देना छोड़ देंगे, वो तो इल्म गैर दीन, इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए होगा। व अता अर्रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फरमा बरदार, व अक़्ता उम्महु, माओं के नाफरमान, व अदना सदीक़हु, दोस्त का इस्तक़बाल, व अक़सा अबाहु, बाप को ज़लील व ख्वार करेंगे, व सादल कबीलत फासिक़ुहुम, कबीले का सरदार फासिक, व कान रईसुल कौम अरज़लहुम, हुकूमत नाअहल इंसानों के हाथ में, व उख़रिम अर्रजुल मख़ाफ़त शर्रिही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर, और वर्तफ़तिल अस्वात फ़िल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, व ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाना बजाना आम होगा, गाने वालियाँ मुहतरम होंगी, व लुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा, व शुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी। वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कुछ और भी होगा। वो क्या होगा? फलयर्तकिबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व क़ज़फ़न व आयातिन मुतताबिआत, तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे, उन पर हवाएं पागल बन के झपटेंगी, हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन ज़लज़लों पे आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे, और ऊपर नीचे अजाब के तहाने खुल जाएंगे। जब तक तौबा ना होगी ये रास्ता बंद ना होगा, ये पकड़ बंद ना होगी। मेरे भाइयों, आप सबकी मैं मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और एतकाफ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला काम किया। आप सबसे भी कहता हूँ कि हम सब अल्लाह के दरबार में झुककर तौबा करें। ये तौबा का वक्त है, यौम दुआ मनाने की चीज नहीं है, और ये रोने की चीज है। रोवो कि वो रूठा हुआ है, और उसे मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज हो, डेरे में, भरे डेरे में 1 घंटा मैं जमीन पर बैठ के उनकी मिन्नतें करता रहा। जमीन पर वो चारपाई पर नौकर खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हुए, और मैं माफी मांग रहा हूँ कि मैं नहीं करना है, मैंने पता है तू बड़ा बड़ा मौलवी है, मैं तेन माफ नहीं करना। 1 घंटा मिन्नतें करवा कर फिर माफ किया। खून का करीबी रिश्ता। और मेरा अल्लाह कैसा है? मेरा अल्लाह कैसा है? ओए होए यब्न आदम लो बलगत ज़ुनूब कानान अस्समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। मेरा बंदा हौसले निकाल ले गुनाह करने के, इतने करके इस्लामाबाद को ना भर, इतने करके पाकिस्तान को ना भर, हिंदू सिंध को ना भर, 7 ज़मीनों को भर दे, फिर तय बतय गुनाहों को रखता जा, और खलाओं को भर दे, चांद तारों की रोशनी छीन ले, सूरज को काला कर दे अपने गुनाहों से, और अपने गुनाहों को मेरे आसमान की छत के साथ आकर फंसा दे। इतने गुनाह करने के बाद तूने एक दफा अगर कह दिया या अल्लाह माफ कर दे, तो मैं सारे माफ कर दूंगा, वला उबाली। कोई है मुझे पूछने वाला? मुझे कोई पूछ सकता है कि क्यों माफ किया? मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम तौबा करने वाले बनो, मुझे माफ करने में देखोगे कोई देर न लगेगी। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतहु मिन बईद, सारी जिंदगी कट गई इश्क बुता में, मोमिन से चूक हो गई, या वैसे शायरी की तरंग में कह दिया आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, आखिर उम्र तो बहुत ज्यादा है, आखिरी सांस में भी तौबा कर ले तो अल्लाह गले से लगा ले। जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर नदामत के आंसू बहाता हुआ बोझल कदमों के साथ अल्लाह के घर की तरफ बढ़ता है कि आज अल्लाह को मनाने जा, आज उससे सुलह करने जा रहा हूं। माओ को मनाने जाओ वो बात नहीं करती, बाप को मनाओ वो उल्टा करता है।
भाई को मनाने जाओ वो दरवाजा नहीं खोलता, और रब को मनाने जाओ कब जब बाल बाल गुनाहों में जकड़ा हुआ, जब रुआ रुआ गुनाहों का गटर बना हुआ, जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई एक किरण कहीं नेकी की नजर ना आती हो, स्याहियों में लिथड़ा हुआ, गंदगियों में डूबी हुई या डूबा हुआ, लिथड़ी हुई या लिथड़ा हुआ, गफलत में जिंदगी गुजारने वाली या गुजारने वाला, जब ये बोझल कदमों से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो मेरा अल्लाह कहता है ठहरो, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए अर्शों से नीचे उतर के खुद आगे आ रहा। तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, आओ जी हम आगे नहीं बढ़ जाते अपने करीबी दोस्त के लिए, आओ जी। तो ये कुछ मेरा अल्लाह कह रहा है, जो तौबा करने मेरी तरफ आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूँ। वमन आरद अन्नी नादैतुहु अन करीब, जो मुझसे रूठ जाता है उसको खुद करीब जाके बुलाता हूँ। इला ऐन अवलक रब्बुन गैरी, मेरा बंदा को मुझसे प्यारा रब तेरे पास है, कहाँ जा रहे हो? जिससे माँ नाफरमान बच्चे को कहती कहाँ जा, जाहिल थे, जानवर थे, और जब इंसानियत का शूर आया तो वो उठ के अल्लाह के पास चले गए। और तुम्हारे हैं तो कदर कर लो, मैं तो महरूम हूँ इन दोनों से, तुम्हारे जिंदा हैं तो कदर करो वरना आप कफे अफसोस मलते रहोगे। मूसा जैसों से अल्लाह ने कह दिया जब मां मर गई, मूसा को तूर पे अब संभल के आया करो, दुआएं करने वाली चली गई। हाय, तो मेरा अल्लाह क्या कहता है? आओ मैं तेरा इस्तकबाल करता हूं, आ जा। मेरा बंदा कहां जा रहा है? फ़अैन तज़हबून या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। काश इस आयत के अंदर का शहद मैं आपको निकाल के दिखा सकता, इसके अंदर में अल्लाह की मोहब्बत में आपको दिखा सकता कि अल्लाह कैसे पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, कहां जा रहे हो? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और कभी रब भी जालिम हो सकता है, तेरी माँ तुझ पे जुल्म कर सकती है, ऐन मुमकिन है कि माएँ जालिम हों। खैजुरान ने अपना सगा बेटा कत्ल कर दिया, हारून रशीद की माँ खैजुरान, मेहदी की बीवी, हादी हारून की माँ मेहदी के मिजाज पे सवार थी। मेहदी उसके पीछे भी जैसे नूर जहां जहांगीर पे छा गई, खैजुरान मेहदी पे छा गई। जब मर गया तो हादी खलीफा बना। उन्होंने कहा अम्मा घर के अंदर बैठना, बाहर नहीं आना, चार दीवारी में तेरा हर हुक्म चलेगा, हुकूमत के मामलात में दखल नहीं देना। रात सोते को माँ ने मरवा दिया। माएँ तो ये जुल्म करती चली आई हैं, पर तेरा रब हरगिज 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 कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों मर गए? ये मासूम क्यों मर गए? ये पत्थर क्यों हिल गए? ये गरीब लोग थे, इनको क्यों पकड़ लिया? और मत करो ये बातें, मत करो ये बातें, इनसे तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है। जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। वलनबलुवन्नकुम बिशै, मैंने तुम्हें आजमाना है, दुख देकर भी, सुख देकर भी। वनबलुकुम बिशर्रि वल खैर फितना, मैंने तुम्हें आजमाना है, राहत देकर भी, मुसीबत देकर भी। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहाँ अजाब की तरफ इशारा है, यहाँ अजाब को बताया जा रहा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहाँ इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुन लो, दो आयात आपको बता रहा हूँ, दोनों का मिसदाक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह बिमा कसबत ऐदीकुम, बिमा कसबत ऐदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो, इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उसको मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज़दा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के ज़लज़ले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा? कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, बोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें ये मिल जाता तो हमें कोई नुकसान न था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है, आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था जो सीना छेद दिया गया? क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली, ऐसे चूमा, यहाँ तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा।
क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? नऊज़ु बिल्लाह, मैं आज के ज़हन की तर्जुमानी कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो उधर चले गए, फिर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैंने नप्पे नहीं सकता, मैं केड़ा बड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहाँ तक उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं इससे। अब भाई इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं। इधर आ सितम दर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफिले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए। बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा है चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था। तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं।